In this video, we will discuss some important questions related to excess demand and efficient demand. पहला जो क्वेश्चन एक्सेस डिमांड का आता है, डिफाइन एक्सेस डिमांड। डिफाइन एक्सेस डिमांड में हमें ऐसे लिखना है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज़ मोर देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द कंट्री। लेकिन ये पूरा लिखना है, कई बच्चे सिर्फ यही लिख कर छोड़ देते हैं, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज़ मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो ये पूरा लिखना है कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, तभी नंबर मिलते हैं इसके। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया, डिफाइन एक्सेस डिमांड। फिर सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या आता है, जैसे हमें ये डायग्राम मान लो दे रखा होता है और इसमें हमें पूछा जाता है कि ये जो गैप है, ये गैप क्या डिनोट करता है, ये कौन सा गैप है, इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप कैसे आता है, जब हमारा जो रिक्वायर्ड एडी होता है, यानी कि जो एडी इकोनॉमी में रिक्वायर्ड है, जो होना चाहिए C+I, और ये वाला जो हमारा एडी है ये एक्चुअल एडी है जो एक्चुअली है। ये एक्चुअल कैसे हो रहा है, क्योंकि C+I तो ऑलरेडी था ही, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने और ज़्यादा बढ़ा दी, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट, उससे क्या हुआ, एडी इंक्रीज़ हो गया। तो अब हमारा एक्चुअल एडी डिज़ायर्ड एडी से ज़्यादा हो गया। तो अब जो गैप आ रहा है वो क्या आ रहा है, इन्फ्लेशनरी गैप। और ये जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री लाइन है, और एग्रीगेट सप्लाई हमारा फिक्स है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट में हम क्या मान रहे हैं कि हमारी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, प्रोडक्शन सेम रहेगी, सप्लाई नहीं बढ़ेगी, सिर्फ डिमांड बढ़ रही है, AD to AD1। तो ये एक क्वेश्चन आता है कि हमें ऐसे डायग्राम दे रखा होता है और हमसे पूछता है कि ये कौन सा गैप है, इन्फ्लेशनरी गैप है कि डिफ्लेशनरी गैप है। फिर हमारा ये भी हमें पता होनी चाहिए, इन्फ्लेशनरी गैप रेफर्स टू अ गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड। मतलब इन्फ्लेशनरी गैप कौन सा गैप है, जो कि डिज़ायर्ड या रिक्वायर्ड एडी से ज़्यादा हो रहा है एक्चुअल एडी। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है, AD और AD1 के बीच का जो गैप है, वो कौन सा गैप है, इन्फ्लेशनरी गैप। तो ये डिफ़ाइन कर रखा है इसमें। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसका इम्प्लीकेशन पूछ लेता है कि इन्फ्लेशनरी गैप से क्या होता है, तो हमें ये लिखना होता है, इट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशनरी बिकॉज इट लीड्स टू राइज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी। प्राइजेस क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि सप्लाई तो हमने अभी पढ़ा कि हम नहीं बढ़ा सकते ड्यू टू फुल एम्प्लॉयमेंट, लेकिन डिमांड बढ़ती जा रही है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती जा रही है, इस वजह से प्राइस क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। प्राइस का इंक्रीज़ करना मतलब इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशनरी गैप, जिससे क्या होगा, प्राइजेस बढ़ेंगे, जनरल प्राइस लेवल विल इंक्रीज़। तो ये तीन या चार क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफ्लेशनरी गैप या डेफिशिएंट डिमांड। इसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, डिफाइन डेफिशिएंट डिमांड, जिसमें हमें पूरा लिखना है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज़ लेस देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। ये पूरी डेफिनेशन लिखनी है। फिर हमें ऐसी डायग्राम दे रखा होगा, इस डायग्राम में हमें बताना होगा ये वाला गैप कौन सा है, जो EG गैप है, ये कौन सा गैप है, तो हम बता देंगे डिफ्लेशनरी गैप। अब ये कैसे आता है, AS तो हमें 45 डिग्री पता ही है, हमारा जो एक्चुअल AD है फुल एम्प्लॉयमेंट वाला वो C+I है, लेकिन हमारा जो ये C+I वाला जो AD है, ये हमारा रिक्वायर्ड या डिज़ायर्ड AD है, जो होना चाहिए। लेकिन जो हमारा एक्चुअल AD है वो AD1 है, जो कि कम है। कम क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कम कर रही है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट माइनस हो रहा है। तो हमारा उसमें हमारा AD ज़्यादा था, इसमें हमारा AD कम है। तो अब जो गैप आ रहा है एक्चुअल और डिज़ायर्ड AD में, EG, वो हमारा कौन सा गैप है, डिफ्लेशनरी गैप। तो ये हमें डायग्राम पूछा जाता है और इसमें ये गैप पूछा जाता है, इस गैप में क्या है, तो ये डिफ्लेशनरी गैप हमें पता चल गया। नेक्स्ट इसमें हमें ये पता होना चाहिए इसकी डेफिनेशन डिफ्लेशनरी गैप की। डिफ्लेशनरी गैप इज़ द गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड। वो ये कि जो हमारा एक्चुअल AD है वो कम होता है रिक्वायर्ड AD से, ये हमने देख ही लिया यहाँ पर। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारा ये वाला जो F पॉइंट है, ये हमारा कैसे आ रहा है, ये हमारा एक तो AS है और जो हमारा एक्चुअल AD है, जहाँ पे एक्चुअल AD यानी कि AD1 और AS वो दोनों जहाँ मिल रहे हैं, वो हमें कौन सा पॉइंट मिल रहा है, F पॉइंट। वो हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट से कम एम्प्लॉयमेंट हो रही है। फुल एम्प्लॉयमेंट तो ये था, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट हो रही थी, लेकिन जो F पॉइंट है यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट हो रही है, यानी कि कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट में तो जो भी विलिंग होते हैं या जो एबल होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। लेकिन अब F में कम एम्प्लॉयमेंट हो रही है, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो रही है, यानी कि कुछ लोग क्या हैं,
बेरोज़गार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। तो बस ये इसमें से क्वेश्चंस आते हैं।